हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी के मिसलेनियस में पांचवा लेक्चर है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम से संबंधित है। आज हम देखेंगे हमारे देश में सभी पदों पर प्रथम व्यक्ति या महिला कौन बने, और यह हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कोई फिक्स सिलेबस तो होता नहीं है, लेकिन इनके प्रश्न हमें परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, इसलिए इसको कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये परीक्षा में अवश्य आते हैं इससे प्रश्न। तो चलिए हम आज इसको कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। वही जैल सिंह है जिनको हमने देखा था ना राष्ट्रपति में, कि पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, और डाकघर संशोधन विधेयक था उसको पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उसको वापस ही नहीं भेजा था। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई ऑफ इंडिया फर्स्ट हीरालाल जे कानिया। प्रथम स्पीकर लोकसभा अर्थात प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक के रूप में वीएस रामा देवी। प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017 को बनी थी। सचिव की बात हो रही है। प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल सर राय बुचर, जो कि जनवरी 1948 से 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक थे। प्रथम नेता विपक्ष अर्थात प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। इन्हें कौन नहीं जानता है? आगे देखते हैं। प्रथम महिला वकील अर्थात अधिवक्ता कार्नेलिया सोराबजी। प्रथम महिला जज अन्ना चंडी, जो कि जिला जज थी। और प्रथम महिला उच्च न्यायालय की जज अन्ना चंडी, ये किसी न्यायालय की पहली महिला जज हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। यहाँ मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक कोई नहीं महिला बनी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों में पहली महिला फातिमा बीबी। आगे देखते हैं। यहाँ पे है किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा कौन थी? असमिया भाषा को सबसे पहले राजभाषा का दर्जा दिया गया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता कौन बना था सबसे पहले? वाईवी चौहान, जो कि कांग्रेस से ही थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 को बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आप याद रखिएगा महिला। यहाँ पे है प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल, जिन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है। थल की बात हो रही है तो फील्ड KM करियप्पा। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, जिन्हें एयर मार्शल कहा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी। और प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष, जिन्हें एडमिरल कहा जाता है, रामदास कटारी। तो थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा, वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी और नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। आगे प्रथम महिला मंत्री, जो कोई ऐसी महिला थी जिन्हें पहली बार कोई मंत्रालय दिया गया, तो राजकुमारी अमृत कौर थी, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। इनसे पहले किसी भी महिला को कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री षणमुगम चेट्टी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। वित्त मंत्री और वित्त आयोग याद रखिएगा, वित्त मंत्री पहले के षणमुगम चेट्टी बने थे, लेकिन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्याम शयन अयंगर थे। आगे है कि संविधान प्रवर्तन के बाद, अर्थात जब संविधान लागू हुआ उसके बाद प्रथम राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति, अर्थात जो पद पे थे और जिनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, जाकिर हुसैन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी थे। आगे है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा अध्यक्ष याद रखिएगा, मीरा कुमार। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह। और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष, तो जो प्रधानमंत्री होता है, तो जो भी उस समय रहे, तो 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। यहाँ पे है विभिन्न पदों के मानक निर्धारण क्या हैं? जैसे CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने के लिए कार्यकाल कितना होना चाहिए? उनकी नियुक्ति कौन करता है? आयु। तो CAG, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या तो अधिकतम 65 वर्ष का, या तो 6 वर्ष रह सकते हैं, या तो 65 वर्ष। और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पद से मुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और अधिकतम या तो उम्र में 65 वर्ष हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पद मुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या तो 65 वर्ष, और राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति को ही वो हटा भी सकता है। संघ लोकसभा के सदस्य और 6 वर्ष कार्यकाल होता है, और या तो अधिकतम 65 वर्ष। तो आप देख रहे हैं ना, लगभग सबका कार्यकाल 6 वर्ष का है और लगभग सबका कार्यकाल 65 वर्ष का है, कुछ को छोड़कर। वो राज्यों से संबंधित होंगे तो उनका कार्यकाल केंद्र से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ताकि वो बचे हुए कार्यकाल में केंद्र में भी अपनी सर्विस दे सकें। तो इसीलिए ऐसा प्रावधान किया जाता है कि राज्यों में थोड़ा कम, केंद्र में थोड़ा अधिक कर दिया जाता है, ताकि राज्यों में जब कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे तो कुछ वर्ष वो केंद्र में भी सेवा कर सकें। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, उसी प्रकार संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, अर्थात अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग बन जाता है जो कि राज्यसभा के हक अधिकार में रहता है, तो उनका भी कार्यकाल या तो 6 वर्ष का रहेगा, या तो 62 वर्ष। वो इसलिए 62 वर्ष क्योंकि अगले 3 वर्ष वो संघ लोक सेवा आयोग में भी अपनी सेवा दे सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अधिकतम 6 वर्ष, उम्र 62 वर्ष ही, ताकि 3 वर्ष और अधिक सेवा कर सके वो। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, अर्थात जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश, उनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है कि कितने वर्ष तक, लेकिन हाँ अधिकतम यह है कि 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति और पदमुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनका भी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ वो 62 वर्ष तक रहते हैं। वो 62 इसलिए ताकि 3 वर्ष केंद्र में भी अपनी सर्विस दे सके। नियुक्ति राष्ट्रपति और पदमुक्ति राष्ट्रपति। आप देख रहे हैं ना कि लगभग सबकी पदमुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लगभग कार्यकाल 6 वर्ष का है। जो मुख्य पद हैं और संवैधानिक पद हैं सब, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी का कार्यकाल केंद्र में 65 वर्ष का है और राज्य में 62 वर्ष का है, या उससे थोड़ा कम है। अगर उससे कोई बड़ा पद है तो उसके छोटे पद में अगर वो प्रमोट होके जा सकता है तो उसके लिए कार्यकाल कम रखा गया है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।